वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 3 मई 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न, साथ में एक जीके ट्रिक और एक माह के आपके महत्वपूर्ण डेज होंगे जिसका नाम है जनवरी माह के महत्वपूर्ण डेज, और साथ में कुछ स्टैटिक पार्ट भी आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। ये था ओवरऑल सेशन का हाईलाइट। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सर्वप्रथम मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरविंद कुमार शर्मा जी हैं, जिन्होंने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। अब समझिएगा, अरविंद शर्मा हैज़ टेकन ओवर द चार्ज एज सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। क्लियर। अब दूसरी चीज़ एक और आती है जिसे आपको याद रखना है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, नितिन जयराम गडकरी। आई होप कि सभी चीज़ें बेटर तरीके से आपको क्लियर होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। हाल ही में किसने किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए CSIR यानी कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई ऐप का नाम बताइएगा, वह ऐप कौन सी है? प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसान सभा ऐप। उस ऐप का नाम क्या है? किसान सभा ऐप। अब समझिएगा, CSIR जिसे हम कहते हैं सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड किसान सभा ऐप टू कनेक्ट फार्मर्स टू सप्लाई चेन एंड फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब एक बार सुनिएगा, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा एक ऐप विकसित की गई है जो किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ेगी। उस ऐप का नाम है किसान सभा ऐप। अब कुछ बात करते हैं स्टैटिक में, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर हैं। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। ये दोनों स्टैटिक में जुड़े हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको प्रॉपर वे में याद रखना है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। हाल ही में उस महिला का नाम बताइए जिसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शोभना नरसिम्हन। शोभना नरसिम्हन। अब कुछ डिटेल सुनिएगा। शोभना नरसिम्हन हैज़ बीन इलेक्टेड एज एन इंटरनेशनल ऑनरेरी मेंबर टू द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, यानी कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के जो अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है उनका नाम है शोभना नरसिम्हन। नेक्स्ट वन, हाल ही में भारत सरकार ने 49 वस्तुओं के लघु वन उपज MFP के लिए MSP में वृद्धि की है। MSP का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई अगर मैं आपसे कहता हूँ, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसे MFP कहें, ऑफ 49 आइटम्स। यानी कि कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं कि भारत सरकार ने 49 वस्तुओं के लघु वन उपज के लिए MSP में वृद्धि की है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले स्टैटिक पार्ट में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो याद रखिएगा अर्जुन मुंडा जी हैं। और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री तो रेणुका सिंह सरुता। रेणुका सिंह सरुता। हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के वैज्ञानिक उपकरण संगठन द्वारा विकसित की गई मशीन का नाम बताएं जो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कीटाणु शोधन और स्वच्छता के लिए प्रभावी मशीन है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन। अब कुछ डिटेल, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ हैज डेवलप्ड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक disinfection machine which is effective in the disinfection and sanitization by reducing the spread of coronavirus and pathogens। ये थी मशीन का नाम, आपको जरूर याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन। नेक्स्ट वन,
हाल ही में लोकप्रिय दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता का नाम बताइए जिनका निधन हो गया। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई यानी कि डेनिस गोल्डबर्ग। क्या नाम था? डेनिस गोल्डबर्ग। वेटरन साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट डेनिस गोल्डबर्ग पास्ड अवे रिसेंटली। नेक्स्ट वन, हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि गिरधार अरामने। गिरधार अरामने हैज टेकन ओवर द चार्ज एज सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार अगर पूछा जाता है गिरधार अरामने, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके मंत्री कौन है वो भी केंद्रीय, तो आपको याद रखना है नितिन जयराम गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी। हाल ही में उस माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर का नाम बताएं जिसे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे द्वारा कोविड-19 को विकसित करने के लिए विकसित किया गया है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अतुल्य। अतुल्य। अ माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर नेम्ड एज अतुल्य हैज बीन डेवलप्ड बाय द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे टू डिसइंटीग्रेट कोविड-19, यानी कि पुणे द्वारा इसे विकसित किया गया है जिसका नाम है अतुल्य। हाल ही में हर साल विश्व स्तर पर किस दिन को ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूना डे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 मई। वर्ल्ड ट्यूना डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 2 मई एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्यूना फिश, यानी कि ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है जिसकी डेट है 2 मई। इसे पहली बार अगर मैं बात करूं तो साल 2017 में मनाया गया था। विश्व ट्यूना दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2016 में 71/124 के प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से अपनाने के बाद घोषित किया गया था। फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? 2017 में। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने डैश इंडिया रीडिस्कवर्ड शीर्षक एक ई बुक का विमोचन किया है। तो प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रोफेसर बीवी लाल। यूनियन कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल लॉन्च्ड एन ई बुक टाइटल प्रोफेसर बीवी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। आई होप कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आपको बढ़िया से क्लियर होंगे। ये डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। सेशन पसंद आ रहा है लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट चलेंगे आगे। आज हम जुड़ेंगे अब स्टैटिक जीके की तरफ। तो स्टैटिक जीके का हम कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले 5 देश, उनकी राजधानी और मुद्राएं। आज हम 15 डन कर चुके होंगे, यानी कि 10 हम पहले कर चुके हैं और 5 आज जोड़ेंगे, जिसमें कि नंबर 1 जापान टोक्यो ईएन। ये देश है, ये इसकी कैपिटल है और ये इसकी करेंसी है। क्लियर? फिर से मैं कह रहा हूँ, ये देश है, ये राजधानी है और ये मुद्रा है। जापान टोक्यो येन, ताइवान ताइपे डॉलर, थाईलैंड बैंकॉक थाई बैट, वियतनाम हनोई डॉग, कंबोडिया नामने और रियाल। जापान टोक्यो येन, ताइवान ताइपे डॉलर, थाईलैंड बैंकॉक थाई बैट, वियतनाम हनोई डॉग, कंबोडिया नाम पे रियाल। ये हैं आपकी 5 महत्वपूर्ण देश, राजधानी और मुद्राएं। तो आज हम 15 कंप्लीट कर चुके हैं क्योंकि 3 मई है और 1 मई से हमने इसे स्टार्ट किया था। आइए देखते हैं कुछ और स्टैटिक जीके। तो जीके ट्रिक्स आज हम जो सीखने वाले हैं वो है क्रिकेट से संबंधित कप एवं ट्रॉफियों को हम एक शानदार ट्रिक के साथ सीखने जा रहे हैं। देखिए ट्रिक क्या है। रोजी रईस दिलीप को झांसा दे गई, ये एक ट्रिक है। क्रिकेट से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। रो से है आपका रोहिंगटन ट्रॉफी, जी से जेडी बिरला ट्रॉफी, रा से रणजी ट्रॉफी, ई से ईरानी ट्रॉफी, सा से आपका बनता है सीके नायडू ट्रॉफी। कुछ और बची हैं वो भी आप समझिएगा। दी से है दिलीप से आपका दिलीप ट्रॉफी, को से कूच बिहार कप, झांसा से झांसी की रानी ट्रॉफी और दे से देवधर ट्रॉफी। ये क्रिकेट से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ हैं। इसकी ट्रिक है रोजी रईस दिलीप को झांसा दे गई। रोहिंगटन ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, कूच बिहार कप, झांसी की रानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी। आई होप कि ये ट्रिक भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं और स्टैटिक जीके की तरफ। आज हम जो सीखने वाले हैं स्टैटिक जीके के तहत वो हम सीखेंगे रक्षा सेना युद्धाभ्यास। रक्षा सेना युद्धाभ्यास भारत और विश्व के देशों के बीच
भारत और विश्व के कुछ देशों के बीच कौन कौन से रक्षा सेना युद्धाभ्यास होते हैं, आज टोटल डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से सीखने वाले हैं। सबसे पहले गरुड़। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच होता है। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच है। इंद्र भारत और रूस के बीच है। जिमैक्स भारत और जापान के बीच। मालाबार अमेरिका और भारत के बीच। सैड भारत, जापान और चीन के नौसैनिक बलों के बीच, यानी कि थ्राइस वाला है। सूर्य ग्रहण की बात करें तो भारत और नेपाल, और वरुण हमारा फ्रांस और भारत। दोनों चीज़ें आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है, फ्रांस और भारत। भारत और फ्रांस के बीच एक गरुड़ होता है और फ्रांस और भारत के बीच एक वरुण होता है। दोनों आपके रक्षा सेना युद्धाभ्यास हैं, इन्हें महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। कुछ और शेष बचे हैं, उन्हें भी देखिएगा। नेक्स्ट बनता है सिम्बैक्स। गणतंत्र सिंगापुर नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का रहता है। फिर बनता है लॉब्समर, ब्राजील के साथ भारत और दक्षिण अफ्रीका के नौसेना का बनता है। कोंकण भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच है। ओसी इंडेक्स भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के मध्य होता है। इंद्रधनुष भारत ब्रिटेन के वायु अभ्यास हैं। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ भारतीय सेना का अभ्यास है। एक्वाबेरिन मालदीव और भारत के बीच होता है। बाकी आता है एक गरुड़ शक्ति, जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच है। आई होप कि यहाँ तक के सभी रक्षा सेना युद्धाभ्यास आपको बहुत बढ़िया से क्लियर होंगे। कुछ और शेष बचे हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे इसी सेशन में। वो कुछ ये रहे, देखिए, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। नसीम अल वह भारत और ओमान के बीच। सिलनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना में संयुक्त अभ्यास है। केजिन संधि अभ्यास की बात करें तो भारत और जापान के तटरक्षकों का अभ्यास सहयोग है। मालाबार बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मालाबार भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सेना युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास भी पूछा जाए तो ये भी भारत और अमेरिका के बीच है। रेड फ्लैग भारत अमेरिका के बीच है। कोप भारत और अमेरिका के बीच होता है। और संप्रति बहुत बार पूछा गया है, भारत और बांग्लादेश के बीच है। आई होप कि ये सभी के सभी रक्षा सेना युद्धाभ्यास आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होंगे। प्रत्येक चीज़ को एक डिटेल के साथ में आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक चीज़ें आपको बहुत जल्द समय में, कम से कम समय में रिवीजन की जा सकें। इसका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन क्या है कि एक बार रिवाइज़ करा रहा हूँ बहुत बेहतर तरीके से। आप ज़रूर इसका रिवाइज़ करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्लियर। अब आगे चलते हैं और कुछ चीज़ें देखते हैं। स्टैटिक जीके में ही आज हम जुड़ने वाले हैं जनवरी के महत्वपूर्ण दिन, यानी कि प्रत्येक दिन एक माह के हम महत्वपूर्ण दिवस जरूर रिवाइज करेंगे, ताकि अधिक से अधिक समय हम इसे रिवीजन कर सकें, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से चीज़ें खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपको लर्न होती रहेंगी। जनवरी माह आज मैंने पिक किया है, समझिएगा। 1 जनवरी अंग्रेजी नववर्ष होता है। सेना चिकित्सा और कोर स्थापना दिवस होता है। वैश्विक परिवार दिवस और विश्व शांति दिवस। देखिए कितने सारे दिवस 1 जनवरी को मनाए जाते हैं। एक तो अंग्रेजी नववर्ष है, सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस है, वैश्विक परिवार दिवस है, विश्व शांति दिवस है। ये सभी 1 जनवरी को मनाए जाते हैं। फिर आता है 4 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस रहता है। 6 जनवरी युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस रहता है। 8 जनवरी अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे NRI दिवस कहते हैं। 10 जनवरी विश्व हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखेगा। 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि होती है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन इसी दिन होता है। नेक्स्ट बात करें 15 जनवरी। 15 जनवरी सेना दिवस रहता है। फील्ड मार्शल KM मरियप्पा ने 1949 में अंग्रेजों से इस दिन सेना का पदभार संभाला था। पोंगल दिवस भी 15 जनवरी रहता है। मकर संक्रांति भी 15 जनवरी को ही मनाई जाती है। आई होप कि यहाँ तक के जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस आपको जरूर क्लियर होंगे। कुछ और शेष बचे हैं, उन्हें भी देखिएगा। वो कुछ इस प्रकार से हैं। 25 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, भारत पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये तीनों के तीनों दिवस आपके 25 जनवरी को रहते हैं। एक बार पुनः रिवाइज कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, भारत पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, ये सब जानते हैं। 27 जनवरी की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस, सबसे बड़ा नाजी मौत शिविर ऑस्विट्स बिरकोनो को 27 जनवरी 1945 को सोवियत सैनिकों ने आज़ाद कराया था। और नेक्स्ट बनता है अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस। ये सब 27 जनवरी को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें 28 जनवरी तो लाला लाजपत राय की जयंती। और 30 जनवरी महात्मा गांधी का शहादत दिवस। महात्मा गांधी का शहादत दिवस, जिसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस भी 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। सो आई होप कि जनवरी मंथ के
आपके सभी के सभी डेज बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज हो गए होंगे। और आप ये चीज़ मैं गारंटी लेता हूँ कि आज से 13वां दिन जब पड़ेगा ना, पुनः मैं जनवरी लेकर आऊँगा, यानी कि 12 दिन में 12 महीने की मैं आपको कवर अप कराने वाला हूँ। प्रत्येक चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझिएगा, सीखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया है लाइक करें, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सकें। कमेंट बॉक्स में थंबनेल पर पूछे गए प्रश्न का यदि अगर आप आंसर देते हैं तो आप जीत सकते हैं। जो प्राइस पहले 100 रुपीज़ का था वो 500 में कन्वर्ट हुआ था और आज से वो प्राइस आपका 1000 में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि आप थंबनेल पर पूछे गए प्रश्न का डिटेल में आंसर देते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आप जीत सकते हैं 1000 रुपये का शानदार प्राइस। 1000 रुपये का शानदार प्राइस मिलेगा ओनली ऑन फॉर 5 स्टूडेंट, यानी कि प्रत्येक सेशन में 5000 रुपये का प्राइस जीतने का आपके पास सुनहरा अवसर है। 5 बच्चे 5000 का प्राइस जीत सकते हैं, यानी 1000 रुपये पर स्टूडेंट। अगर आप 1000 रुपये का प्राइस जीतना चाहते हैं तो थंबनेल पर पूछे गए प्रश्न का डिटेल में सोल्यूशन दीजिए। अगर आपका सोल्यूशन सही होता है और आप टर्म्स एंड कंडीशन को सभी को फॉलो करते हैं तो आपको 1000 रुपये तुरंत दिए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।